त्रेता युग में प्रभु श्री राम धरती पर अवतरित हुए। उस समय बढ़ रहे पापों का अंत किया और पुण्यात्माओं का उद्धार किया। उन्होंने रावण का वध कर अधर्म को हराया और धर्म की स्थापना की। रावण प्रकांड विद्वान, तेजस्वी और एक ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी अत्याचारी और अधर्मी बन गया था। परंतु आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं रावण के जन्म एवं जन्म के पीछे का इतिहास। माल्यवान, सोमाली और माली नामक 3 भाई थे, जो राक्षस कुल के थे। तीनों राक्षस पाताललोक पर राज करते थे। माल्यवान, सोमाली और माली इस मृत्युलोक को जीतने के साथ साथ देवलोक को भी जीतना चाहते थे। इसलिए तीनों राक्षसों ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की ताकि वे तीनों लोकों को जीतने का वरदान प्राप्त कर सकें। ब्रह्मदेव इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने हेतु प्रकट हुए। जब राक्षस भक्तों ने अपनी इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मदेव ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि यह उनका क्षेत्र ही नहीं, फिर वहां इनको क्यों आधिपत्य चाहिए। परंतु राक्षस भक्त अपनी इच्छा पर अड़े रहे। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें तीनों लोकों को जीतने का वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही इन तीनों राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवलोक पर आक्रमण हो गया। देवता युद्ध करने लगे। इसी बीच देवताओं को ब्रह्मदेव के वरदान के बारे में पता चला। वे समझ गए, यहाँ युद्ध करना कोई समझदारी नहीं है। वे सब कल्याण हेतु भगवान महादेव के पास पहुँचे। फिर उनकी सलाह पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सभी देवताओं ने राक्षसों से रक्षा की विनती की। तब भगवान विष्णु जी ने सभी को निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया और भगवान विष्णु राक्षसों से युद्ध कर उन्हें मृत्युलोक से खदेड़ने पहुंच गए। वहां जाकर राक्षस माल्यवान, सोमाली और माली को युद्ध के लिए ललकारा। इस घमासान युद्ध में राक्षस माली मारा गया। माली वध से डरकर बाकी दोनों राक्षस माल्यवान एवं सोमाली पाताल लोक भाग गए। बहुत समय बाद सोमाली वापस मृत्युलोक यानी धरती पर आया, लेकिन उसको अभी भी डर था कि कहीं देवलोक से कोई उसे मारने ना आ जाए। फिर देवताओं के भय के कारण वो वापस पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर वो सोचने लगा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुपकर रहना पड़ेगा। इसलिए अब किसी ऐसे सुर या असुर की आवश्यकता थी जो उसके विरुद्ध हमला करने वाले देवताओं से मुकाबला कर सके। इस समस्या को सुलझाने के लिए रावण के नाना सोमाली और रावण की नानी केसुमती दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार राक्षस सोमाली ने लंका नरेश कुबेर के पिता ऋषि विश्वा से अपनी पुत्री कैकसी का विवाह करना तय किया। अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि हे पुत्री, इन ब्राह्मण श्रेष्ठ से अच्छा वर मेरी मति में तेरे लिए नहीं है, इसलिए इनसे विवाह कर लो और पुत्र को जन्म देकर मुझे नाना बनने का सौभाग्य दो। चूंकि कैकसी एक पितृभक्त पुत्री थी, इसलिए उसने अपने पिता की बात को मान लिया। सोमाली के कहने पर कैकसी अपने पिता की आज्ञा मानकर ब्राह्मण राज विश्रवा के पास गई। तब शाम हो चुकी थी, बादल गरज रहे थे और वर्षा शुरू हो गई। विश्रवा अग्निहोत्र कर रहे थे। कैकसी ने विश्रवा को प्रणाम किया और उनसे विनती की, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपके पास एक याचना लेकर आई हूँ। मैं एक पितृभक्त कन्या हूँ एवं अपनी पिता के यथोचित इच्छा को पूर्ण करने हेतु आपकी सहायता मांगने आई हूँ। ब्राह्मण देव विश्रवा ने सोचा कि इतने खराब मौसम में इतनी देर से आई महिला को बिना मदद के लौटा देना, वह भी अग्निहोत्र के समय, ये ठीक नहीं होगा। फिर कैकसी से कहा कि देवी, मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। आप बताएं मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। ये सुनकर कैकसी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, आप मुझसे अभी विवाह कर मुझे एक पुत्र धन देने की कृपा करें। अपने वचनों में फंसे विश्रवा ने कहा, कुमारी, हम आपकी इच्छा को पूरी कर देंगे, परंतु आप यहाँ पर ऐसे अशुभ समय पर आई हैं जब राक्षस प्रवृत्ति चरम पर होती है। अतः जो भी संतान होगी राक्षस बनेगी और देवताओं का संहार करने की इच्छा रखने वाली बनेगी। कैकसी ने विश्रवा के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे तो आपके जैसा धर्मात्मा और ज्ञानी पुत्र चाहिए। विश्रवा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक सदाचारी और विद्वान पुत्र भी दूंगा जो मेरी तरह होगा। कुछ समय पश्चात विश्रवा ने कैकसी से विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत कैकसी ने बड़े भयंकर और विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से जाना गया। अर्थात रावण का नाम जन्म से रावण नहीं था,
बल्कि उसका जन्म नाम दशग्रीव था। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदंतर राक्षस पुत्री शूर्पणखा उत्पन्न हुई और अंततः ब्राह्मण गुणों से युक्त सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्रवा और राक्षस कन्या कैकसी की 4 संतानें हुई, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा राक्षसी प्रवृत्ति के और विभीषण देव प्रवृत्ति के थे। इस तरह रावण एक ब्राह्मण और राक्षस की संतान था। रावण कट्टर शिव भक्त और वीणा वादक था। रावण में ब्राह्मण के गुण होने के साथ साथ राक्षस के गुण भी थे। ब्राह्मण के गुण रावण को महान बनाते हैं, जबकि राक्षस के गुण उसको अधर्मी, क्रोधी, मायावी बनाते हैं। रावण के पिता विश्रवा रावण के राक्षसी गुणों से तंग आकर रावण को उसके नाना सोमाली के घर भेज दिया। राक्षसों के घर और संगति में रहने के कारण रावण पर राक्षसी गुण और भी हावी हो गए। अब उसे कोई दैविक गुण सिखाने समझाने वाला भी नहीं था। नाना के लालन पालन में रावण के संस्कार और भी दुराचारी और अधर्मी हो गए। रावण अपने पहले जन्म में सतयुग में हिरण्याक्ष एवं बाद के जन्म में द्वापर युग में शिशुपाल बना। सतयुग में हिरण्याक्ष का वध श्री हरि ने अपने वराह अवतार में किया और द्वापर युग में शिशुपाल का वध श्री हरि ने अपने कृष्ण रूप में किया। रावण को मिले श्राप के कारण उसने ये सब जन्म लिए। रावण को मिले श्राप के बारे में जानने के लिए ऊपर दिए आई बटन के लिंक को दबाएं या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें।